Good morning, all of you. Today we will study about the poem Vendi. Okay, this poem written by Tamil poet Subramaniam Bharati. Subramaniam Bharati ने इसको लिखा है and it is translated in English by famous poet A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर इसके राइटर कौन है? सुब्रमण्यम भारती ने इस पोएम को लिखा है, ठीक है ना. You know that wind is a power of wind is a symbol of strength and strongness. जो विंड है वो मजबूती का सिंबल होता है ना. तो यहाँ पर उसके रूप में इसको पोएम को शो किया गया है. सबसे पहले हम पोएम की ग्लोस के बारे में स्टडी करेंगे. स्कैटर मीन्स स्प्रेड, यू नो. बिखेरना इधर. फ्रेम मीन्स वीक, यू नो दैट मीन्स और वीक. क्रम्बलिंग मीन्स टोन टू पीसेस, टुकड़ों में बांट देना. राफ्टर मीन्स बीम. एक जो मुख्य पोल होता है एक हाउस के बीच में रखने जाने वाला, लेकिन सपोर्ट कर सके, इसको हम बीम बोलते हैं. विनोद ब्लोज देम फ्री ऑफ चैप. अनाज से भूसे को अलग करना विनोद, उसको विनोद कहते हैं. क्रशर मीन्स डिफॉर्म्स, उसको कुचल देना, उसका रूप बिगाड़ देना, इसके लिए क्रशर यूज करते हैं. फर्मली मीन्स टाइटली, दृढ़ता से. स्टीडफास्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूती से, मजबूत दे सकते हैं इसको हम. शटर्स मीन्स डोर, शटर दरवाजे के लिए यूज किया गया है यहाँ पर. वुड का मीन्स यहाँ पर ट्री, पेड़ के यूज किया गया है, ठीक है ना. वुड. अब हम पोएम की बात करते हैं. तो हमारा पोएम जो पोएट है वो हवा से कहता है विंड कम्स सॉफ्टली, कि हवा तो धीरे धीरे आओ, स्लोली आओ, ठीक है ना. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, तुम हमारे घर की जो विंडोज है उनकी शटर्स को मत तोड़ो, मत तेजी से मत आओ, उनको तोड़ देते, इसलिए धीरे धीरे आओ उनको. और तुम क्या है, डोंट ब्रेक, हमारे घर के विंडोज की शटर को मत तोड़ो, ठीक है ना. एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, और पेपर को इधर उधर मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ अलमारी में बुक्स रखी हुई है उनको तुम इधर उधर मत गिराओ, ठीक है. देन लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन. जो पोएट हवा से कहता है कि देखो तुमने क्या किया है. व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सबको नीचे गिरा दिया है, तुमने सबको नीचे गिरा दिया है, ठीक है ना. इधर उधर बिखेर दिया है. यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, और तुमने जो बुक्स है उनके पेज को भी फाड़ दिया है, तुम तेजी से तुमने उनके पेज को फाड़ दिया है. यू ब्रॉट रेन अगेन, और जब तुम आती हो तुम अपने सामने क्या लाती हो, बारिश लेके आती हो. हवा क्या है, पावरफुल होती है, हम जानते हैं. तो पावरफुल जब हवा बहती है तो वो ये सब काम करती है, बुक को गिरा देती है, पेज फाड़ देती है और अपने साथ में बारिश भी लेके आती है, ठीक है ना. तो इस पैराग्राफ में इस बारे में ये बताया गया है. अब हम सेकंड पैराग्राफ की स्टडी करते हैं. तो पोएट हवा से कहता है यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वो कहता है कि तुम जो हवा, तुम क्या बहुत मजबूत हो, या क्लेवर कह सकते हैं उसको, कि तुम कमजोर लोगों के मजाक बनाती हो, कमजोर लोगों को मजाक बना देती हो. और तुम में शक्ति है, तुम इन सब चीज़ों को क्या है जो यहाँ पर दी गई है उन सबको पछाड़ देती है. जैसे कि तुम फेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमजोर घर है को जर्जर हाउस को भी गिरा देती हो. एंड क्रम्बलिंग डोर्स, इनको भी तुम हरा देती हो, पछाड़ देती हो, क्रम्बलिंग डोर्स को. एंड क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो जर्जर कमजोर राफ्टर्स है वो तुम्हारे शक्ति को सहन नहीं कर पाते. एंड क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए आए, तुम इन सबको हरा देती हो. एंड क्रम्बलिंग लाइट्स, ये लाइट्स मतलब मनुष्य जीवन के लिए है, तुम उनको भी हरा देती हो. एंड क्रम्बलिंग हर्ट्स, और जो जर्जर हर्ट है उसको भी तुम हरा देती हो, पछाड़ देती हो. मतलब तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम इन सब चीज़ों को हरा देती हो, ठीक है ना. तुम पावरफुल बहुत हो. द विंड गोड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और जो हवा, विंड गोड मतलब हवा के देवता, में हवा के लिए कहा गया है कि तुम जो गेहूं को उससे गेहूं को भूसे से अलग कर देती हो, और तुम इन सब चीज़ों को क्या है हरा देती हो. क्रशेस देम ऑल, तुम सबको पछाड़ देती हो, तुम पावरफुल हो ज़्यादा, और तुम सब ये चीज़ें दी गई इनको हरा देती हो, क्रम्बलिंग कर देती हो, उनको जर्जर कर देती हो. क्रम्बलिंग कर दिया है ना, पर टोन टू पीसेस को तोड़ देती हो, क्रश उनको पीसेस में बांट देती हो. तो तुम बहुत पावरफुल हो. तो यहाँ पर हवा की शक्ति को दिखाया गया कि हवा क्या कर सकती है, ठीक है. दोनों पैराग्राफ में हवा के पावर में दिखाया गया है. अगले पैराग्राफ में स्टडी करते हैं उसमें क्या है. ओके लिसन, अब हम थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं. पोएट कहता है ही वोंट डू व्हाट टेल यू. कभी कहता है कि हवा वो नहीं करेगी जो आप कहोगे, जो आप कहोगे वे नहीं करेगी. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस, इसलिए आओ
हम सब मिलकर मजबूत घर बनाएं। ओके, लेट्स जॉइन द डोर्स फैमिली, और हम सब अपने दरवाजों को मजबूती से लगाएं ताकि कोई इनको गिरा नहीं सके। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। हमको क्या है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, व्यायाम करना, ताकि हम अपनी बॉडी को मजबूत बना सके। और हमको क्या है, हमारे हृदय को भी मजबूत करना है ताकि वो हमको परेशान नहीं कर सके, हवा जब वो गिरा नहीं सके। ओके, डू दिस एंड द विल बी फ्रेंड विद अस। यदि हम ऐसा करेंगे तो हवा क्या है, हमारे दोस्त बन जाएंगे। यदि हम मजबूती से उसका सामना करेंगे ना तो वो क्या है, हमारी दोस्त बन जाएंगे। यदि हम कमजोर रहेंगे तो हमको वैसे ही गिरा देगी। ठीक है, तो हमको क्या है, मजबूत बनना है, बी स्ट्रॉन्ग। हम मजबूत बनेंगे तो हमारी दोस्त बन जाएगी। और यहाँ लास्ट सबसे कहना ये बात है इसके अंदर पॉइंट मिलता है कि वी शुड फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड स्ट्रांगली। वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड स्ट्रांगली एंड वी कैन फेस डिफिकल्टीज इजीली। यदि हम अपनी लाइफ की समस्याओं का बहादुरी से सामना करते हैं तो हम उनका आसानी से सामना कर पाएंगे और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि हम वीक बन जाएंगे तो हमको ऐसे चकनाचूर कर देंगे, हमको क्रश कर देंगे। हमको क्या है, स्ट्रांग बनना है। और विंड किसका सिंबल है, स्ट्रांगनेस का सिंबल है। ओके, पावर का, स्ट्रांग का सिंबल है विंड भी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये विंड के द्वारा हमको कोई नहीं कर रहा है, हमको क्या है, मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है ताकि हमको कोई भी गिरा नहीं सके, हमको कोई हरा नहीं सके, ठीक है ना। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जब हवा बहती है तो वो कमजोर हवा, जो कमजोर आग होती है उसको बुझा देती है, ठीक है ना। जब हवा बहती है तो कमजोर को बुझा देती है। ये मेक स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। लेकिन जब जंगल में ज़्यादा बड़ी मात्रा में आग लगती है तो उसको ज़्यादा प्रचंड करती है, तेज कर देती है, वो ज़्यादा उसको फैला देती है और वो उस आग को तेजी से बढ़ा देती है। मीन से ज़्यादा स्ट्रांग चीज़ को वो ज़्यादा बढ़ा देती है और कमजोर को बुझा देती है। तो इस पोएम का यही मीन्स है, यदि कमजोर चीज़ होगी, यदि हम गॉड से कहेंगे भगवान हमको हमारे को ऐसा कर दे, हेल्प कर दे, ऐसा कर दे, तो वो हम कमजोर रह जाएंगे। लेकिन हमको कहना चाहिए गॉड हमको मजबूती दो ताकि हम मजबूती से हमारे प्रॉब्लम का फेस कर सके, उनका सामना कर सके और डट के खड़े रहे, हम हारे नहीं, ठीक है ना, ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। हमको क्या है, यदि हम मजबूत रहेंगे तो ये हवा भी हमारी हेल्प करेगी, हमको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ये हमसे क्या दोस्ती कर लेगी हवा। दिस फ्रेंडशिप इज गुड। और जब हमसे दोस्ती करेगी तो इसकी दोस्ती हमारे लिए अच्छी रहेगी। कि वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम इसकी आसानी से प्रशंसा भी कर पाएंगे क्योंकि हमारी दोस्त बन जाएगी। तो वी शुड फेस प्रॉब्लम ऑफ लाइफ विद करेज। हमको लाइफ के प्रॉब्लम्स को साहस के साथ में सामना करना चाहिए। यही इस पोएम का मोटो है कि हमको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। वी शुड बी ब्रेव, हमको बहादुर बनना चाहिए, हमको वीक नहीं बनना चाहिए। हमको बार बार किसी से हमें घबराना नहीं चाहिए कि हमारे हेल्प कर दो, हमारी हेल्प कर दो, वैसा नहीं है। हमको खुद को मजबूत बनना है। हम जब भी किसी से गॉड से प्रार्थना करें तो मेरे गॉड हमको मजबूत बनाओ ताकि मैं अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज का आसानी से सामना कर पाऊँ, उनके सामने बार बार गिरूँ नहीं, उनको उनका आसानी से स्ट्रॉन्गली फेस कर पाऊँ। यही इस पोएम का मोटो है कहने का, ठीक है ना। यहाँ पर हर कंफ्यूज होती है, अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम समझने में तो आप इसे आस्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।